हेलो दोस्तों, मैं निखिल चंद्रवंशी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के टॉप 20 प्रश्न जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट निकालेंगे। क्योंकि ये पहला ही प्रैक्टिस सेट है, इसलिए हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग से इतिहास को। प्राचीन इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक से हम इसमें प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र आया है, तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए टेरेकोटा, ऑप्शन बी मेहुला, ऑप्शन सी श्वेतब्रूगिवन, ऑप्शन डी पुराब। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो शब्द आया है वो आया है मेहुला। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु घाटी के किस स्थान पर युग्म समाधियां मिली हैं। तो ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रोपड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। युग्म यानी दो लोगों की एक साथ। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है लोथल, तीसरा रंगपुर, चौथा रोपड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। नर्तकी की प्रतिमा जो प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो आग का जो आविष्कार हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। और नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला औजार कौन सा था। तो कौन सा औजार मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तलवार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भाला, ऑप्शन सी कुल्हाड़ी, ऑप्शन डी धनुष। तो लगभग ये सभी हथियार हैं, तो औजार लगभग इसमें से एक ही है, तो वो है कुल्हाड़ी। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो औजार जो प्रयोग किया था वो कुल्हाड़ी का किया था। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत में मनुष्य जाति का सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। तो पहला ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी, दूसरा ऑप्शन है रावी नदी घाटी, तीसरा ऑप्शन है सिंधु नदी घाटी और चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी घाटी। तो भारत में मनुष्य जाति का जो पहला प्रमाण जो जिस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है वो है नर्मदा नदी घाटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी घाटी। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी टिन। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो प्रयोग किया वो क्या था, तांबे का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर निम्नलिखित में से कौन सा था। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी भैंस। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, जो आज भी जिस पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, पूरे घर की रखवाली करता है, ऑप्शन सी कुत्ता। आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। तो नौवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। यानी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बतानी है। तो पहला ऑप्शन है मनका बनाने का कारखाना, ऑप्शन बी अग्निकुंड, ऑप्शन सी अन्नागार, ऑप्शन डी स्नानागार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्नानागार। अब तक की सबसे बड़ी खोजी गई ये इमारत है सिंधु घाटी सभ्यता की। और ये कहाँ खोजी गई है,
मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में इसकी खोज हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या मिले हैं? तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, मेहरगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। देखो इधर क्या दे रखा है, इधर जो पुरापाषाण की चीज़ें, या मतलब जो प्राचीन चीज़ें खोजी गई हैं, ये वस्तुएं दे रखी हैं, और इधर स्थान दे रखा है। तो पहला है पुरापाषाण कालीन औजार कहाँ से खोजे गए हैं। दूसरा है मिट्टी का हल कहाँ से खोजा गया है, और अग्निकुंड, तीसरा अग्निकुंड कहाँ से खोजा गया है, और चौथा है स्नानागार कहाँ से खोजा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं। पुरापाषाण कालीन औजार जो हैं ये खोजे गए हैं पल्लावरम से। तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लावरम। तो पहले का हो गया ऑप्शन बी। अब मिट्टी का हल खोजा गया है बनमाली से, तो दूसरे का हो जाएगा डी। अग्निकुंड जो खोजा गया है वो खोजा गया है लोथल से, अग्निकुंड, यानी तीसरे का हो जाएगा सी। और चौथा स्नानागार अभी बताया था मोहनजोदड़ो से, तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखो पहले का डी नहीं, ये तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले का डी नहीं, गलत है पहला ऑप्शन। दूसरे में देखते हैं, पहले का बी, हाँ ठीक है, तो दूसरे का डी ठीक है, और तीसरे का सी ठीक है, और चौथे का ए ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? ऑप्शन ए 1922, 1924, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1923। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी 1921, और किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव समाज था, किस तरह का समाज था सैंधव समाज? ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक, ऑप्शन सी पुत्रसत्तात्मक, ऑप्शन डी पुत्रिसत्तात्मक। देखो पुत्रिसत्तात्मक तो नहीं होगा, क्योंकि अब से लेकर और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कभी भी औरतों की सत्ता, पुत्रियों की सत्ता नहीं रही है। मातृसत्तात्मक था लेकिन पुत्रियों की सत्ता नहीं रही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मातृसत्तात्मक। पुत्री सत्तात्मक नहीं होगा। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो वही किस लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन है मानव कपि, ऑप्शन दूसरा हो गया वास्तुकला, ऑप्शन तीसरा स्थापत्य कला, ऑप्शन 4 शैलचित्र। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी कुबड़ वाला सांड। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सबसे ज़्यादा जो पूजनीय था वो था कुबड़ वाला सांड। ऑप्शन चौथा हो जाएगा इसमें ठीक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए हैं वो बताना है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी गुजरात। हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, वो खोजे गए हैं गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है? तो पूर्वी पुरा स्थल की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, अखनूर जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सूतकांगेड़ोर पाकिस्तान।
तो बात करते हैं हम इसकी सही और सही उत्तर की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। पूर्वी पराग स्थल है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, जो कि मेरठ के आसपास का जिला है। देखो ये हो गया पूरब और ये पश्चिम। तो पूर्वी जो है सबसे पूर्वी हो गया आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर। और उत्तरी हो गया अखनूर, मादा है अखनूर सेक्टर में, अखनूर जम्मू कश्मीर। और तुम्हारा ये पश्चिमी हो गया सबसे हाँ उत्तरी हो गया अखनूर। और पश्चिमी हो जाएगा सुरकोटगा, सुद कांगेडोर, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में है ये। और दक्षिणी हो जाएगा दाइमाबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है बनमाली, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी है सुरकोतदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरकोतदा। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन मिलता है? तो ऑप्शन ए सांड, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी एक श्रृंगी पशु। तो इसमें एक ऑप्शन और है, ऑप्शन डी बैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक श्रृंगी पशु। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किससे परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी बैलगाड़ी, ऑप्शन सी हल और ऑप्शन डी तलवार। तो इन सभी चीज़ों से परिचित थे सिवाय एक के, वो थी तलवार। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।